हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सब आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी अच्छा चल रहा होगा। आज के इस वीडियोस में हम बात करने जा रहे हैं मिरर फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, इससे जो हमारा प्रीवियस वीडियो था वो हम बात कर रहे थे साइन कन्वेंशन के बारे में। देखिए, अगर वो पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो फिर इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं होगा जब तक कि आप इस पीछे वाला वीडियो 20 से जो 22 मिनट का वीडियो बना उसको आप देख लेते हैं, क्योंकि उस वीडियो में हमने बताए हैं साइन कन्वेंशन के बारे में, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में हम बात किए हैं कि कब कोई भी पार्ट्स का, जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ, फोकल लेंथ हुआ, कब पॉजिटिव होते हैं कब निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो ये सभी के सभी चीज हमने बात किया है इसके प्रीवियस वीडियो में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने जाएंगे, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिरर फार्मूला के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, और इन दोनों के बीच में हम रिलेशनशिप देखेंगे कि भाई मिरर फार्मूले के जो टर्म्स हैं और मैग्निफिकेशंस का जो टर्म्स है उनमें क्या आपस में रिलेशनशिप है। अगर आप इन सब चीजों को देख के क्रम वाइज देखते आएंगे तब आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम, बहुत बार जब मैं भी पढ़ता था क्लास 10th में तो उस समय भी बहुत सारी गलतियां करता था, और गलती होने का कारण यही था कि हमको उस समय साइन कन्वेंशन की पहचान नहीं हो पाती थी, और साइन कन्वेंशन जब तक नहीं आएगा तब तक हम मिरर फार्मूला में उस चीज का वैल्यू साइन के साथ कैसे रखना है वो चीज हमको समझ में नहीं आ पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले 20 से 22 मिनट का वीडियो है वो आप देख लीजिए। आप 1.5x पर भी करके देख लेंगे तो जल्दी से कवर हो जाएगा। फिर जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा ये चीज। ठीक है, तो बिना वीडियो में लेट किए हुए मूव करते अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेरा नाम है बिट्टू गुप्ता। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर हम मिरर फॉर्मूला को लेकर यहाँ पर। ठीक है, चलिए। अब ये जो मिरर फार्मूला होता है, मिरर फार्मूला पर जाने से पहले कुछ हमको समझना होगा यहाँ पर। क्या मिरर फार्मूला पर जाने से पहले कुछ हमको बेसिक टर्म्स का मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमने इस चीज को प्रीवियस वीडियो में थोड़ी थोड़ी सी बात किया था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा खुल के बात करने वाले हैं। ठीक है, और वो कौन कौन पार्ट है भैया, वो पॉइंट है हमारे पास। पहला जो होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इमेज, और तीसरा होता है फोकल लेंथ। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मिरर फार्मूला पर जाने से पहले कुछ टर्म्स का हम मतलब समझ लेते हैं। वो टर्म्स का मतलब क्या क्या है भैया। ठीक है, सो बिफोर वी आर गोइंग टू मिरर फार्मूला, let's see the first term, that is object distance. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बाद हमको समझना क्या है, इसके बाद समझना है हमको इमेज डिस्टेंस, कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है। इमेज डिस्टेंस को समझने के बाद हम समझेंगे यहाँ पर क्या, फोकल लेंथ समझेंगे, फोकल लेंथ समझेंगे। और जब ये समझ में आ जाएगा तीनों, तब हम क्या करेंगे, मिरर फार्मूला को क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे यहाँ पर। डेफिनेशन ऑफ मिरर फार्मूला, डेफिनेशन ऑफ मिरर फार्मूला हम यहाँ पर देंगे, तब आपको एकदम फील आएगा कि हाँ भैया अब मजा आ रहा है। डेफिनेशन ऑफ मिरर फार्मूला यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं किसके बारे में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बारे में। ये जो मिरर फार्मूला है हर टाइप के स्फेरिकल मिरर के लिए अप्लाइड होगा, हर टाइप के स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होगा, अप्लाइड होगा। चाहे हम बात करें कन्वेक्स मिरर, चाहे हम बात करें कनकेव मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में भी यही फॉर्मूला होगा और कनकेव मिरर में सेम फॉर्मूला होगा। ठीक है, मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर क्या कि मिरर फार्मूला किसके लिए भाई, फॉर स्फेरिकल मिरर के लिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर होता क्या है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा मिरर का मतलब फोटो बना लेते हैं। यहाँ पर हम मिरर बना लेंगे, एक कन्वेक्स और कनकेव, और इसके बाद हम यहाँ पर समझेंगे टर्म का मतलब। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक मिरर है और दूसरा मिरर हमारे पास इस दूसरा मिरर थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, किधर की तरह बना ले, चलिए छोटा ही बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास एक कनकेव और दूसरा कनकेव हो गया यहाँ पर। ठीक है, कन्वेक्स और कनकेव हो गया। अगर मान लेते हैं कनकेव मिरर क्या होता है, जो गुफा के जैसा दिखता है, तो ये क्या है भैया, गुफा के जैसा दिख रहा है। केव मतलब क्या होता है, गुफा ही तो होता है ना, जैसे समझ सकते हैं कि ये कनकेव मिरर है। उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए कि जो पॉलिश्ड सरफेस होगा, जो हम पॉलिश किससे करते हैं भैया, सिल्वर से करते हैं, और उसके बाद पेंट कर देते हैं, तो पॉलिश सरफेस आउटवर्ड होगा एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द इनवर्ड सरफेस, दैट टाइप ऑफ मिरर इज सेड टू बी द कनकेव मिरर। उस प्रकार के मिरर को क्या बोला जाएगा, उस प्रकार के मिरर को बोला जाता है यहाँ पर क्या, कनकेव मिरर यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस इनवर्ड सरफेस, नो पॉलिश सरफेस और इनवर्ड सरफेस and reflection of light takes place at outer surface, that type of mirror is called convex mirror। उस प्रकार के मिरर क्या बोला जाता है यहाँ पर, convex मिरर बोला जाता है।
ठीक है। तो कनकेव और कन्वेक्स समझ में तो आ गया। ये होता है हमारे पास पोल, ये होता है फोकस, और उतने ही दूरी पर क्या होगा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन होती है वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। और ये मिरर का अपर्चर होता है एम, और एम डैश हो जाता है हमारे पास क्या, मिरर का अपर्चर। अब एक बात समझिए यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है। तो अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर रख दिया, ए और बी यहाँ पर हमने रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, जिसको हम यू से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल के साथ में जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं क्या, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल क्या बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, u के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पता भी होगा कि भैया हमेशा वो निगेटिव ही होता है, चाहे हम बात करें कनकेव या फिर कन्वेक्स, क्योंकि हम हमेशा मिरर के सामने ही ऑब्जेक्ट को रखेंगे, तो हमेशा क्या होगा, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होता है, वो चीज निगेटिव होती है। ठीक है, विच इज ऑलवेज निगेटिव, यू विच बोल देंगे यहाँ पर क्या, विच इज ऑलवेज, which is always negative, which is always negative। ठीक है, अब हम बात करते हैं इमेज डिस्टेंस का। तो अगर हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखें तो कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर क्या, कि इसका इमेज इधर की तरफ बन गया, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पर लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर सामने बना, तो जब सामने मिरर के बनता है तो हमेशा रियल और इन्वर्टेड ही होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मान लेते हैं बी डैश ए डैश हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, और ये क्या है, इमेज है। ये ऑब्जेक्ट है और ये यहाँ पर क्या है, इमेज बना है। तो इमेज अगर मान लेते हैं, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ये वाला डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर वी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं क्या, इस इमेज का डिस्टेंस पोल के साथ में, क्योंकि ऑल द डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द पोल, और वो मिरर के लिए क्या होती है भैया, ओरिजिन होता है। तो हर एक डिस्टेंस ओरिजिन से मेजर किया जाता है, यानी पोल से मेजर किया जाता है। तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ, इस बार इमेज लिखेंगे क्योंकि इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ पर। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसी को बोला जाता है क्या, इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर, रिप्रेजेंटेड बाय वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से। ठीक है, इंग्लिश के अल्फाबेट स्मॉल लेटर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ समझते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो ये होता है फोकस और ये होता है पोल। तो डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम द पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल को ही बोलते हैं क्या, फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई, इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एफ। ये क्या होता है, फोकल लेंथ इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, फोकल लेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो अगर जब आपको टर्म का मतलब समझ में आ गया कि क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है इमेज डिस्टेंस, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि मिरर फार्मूला क्या होता है, तो मिरर फार्मूला क्या करता है भैया, मिरर फार्मूला कुछ नहीं होता है, ये क्या करता है, रिलेशनशिप देता है किसी के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और किसके बीच में भैया, फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करता है, डिफिनेशन ऑफ मिरर फार्मूला क्या बोलेंगे, कि ये क्या करता है भैया, ये रिलेशनशिप देता है। ये क्या देता है, ये एक रिलेशनशिप देता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, और फॉर्मूला which give relationship between, किसके बीच में रिलेशनशिप देता है, और फॉर्मूला which give relationship between किसके बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके बाद भैया, इसके बाद हमारे पास आता है इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन देता है यहाँ पर, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एंड यहाँ पर लिख लेंगे क्या, इधर लिख लेते हैं फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल वी से और इसको स्मॉल यू से। तो इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, मिरर फार्मूला बोला जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या होता है एक बार फिर से समझते हैं। ये फार्मूला वो फार्मूला जो कि रिलेशनशिप देता है किसी के बीच में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में और फोकल लेंथ के बीच में।
तो ये इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको बोल देता है यहाँ पर मिरर फॉर्मूला का डेफिनेशन हो जाता है। तो अगर मैं मिरर फॉर्मूला यहाँ पर लिखने की कोशिश करूं तो क्या होगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, 1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा फोकल लेंथ। और यही क्या होता है हमारे पास मिरर फार्मूला होता है। ये क्या होता है मिरर फार्मूला होता है। अगर मैं इसको सिंबल में लिखने की कोशिश करूं, ठीक है, इन सिंबल में अगर लिखने की कोशिश करूं, सिंबल मतलब क्या, इन सिंबल में इनके शॉर्टकट सिंबल में लिखने की कोशिश करूं तो 1 अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बोला जाता है यहाँ पर u प्लस ये क्या बोला जाता है 1 अपॉन में v इज इक्वल टू ये क्या बोला जाएगा इसको 1 अपॉन में f। तो ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास मिरर फार्मूला विच इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तब, ठीक है। तो ये जो मिरर फार्मूला होता है भैया 1 अपॉन में u प्लस 1 अपॉन में v इज इक्वल टू 1 अपॉन में f, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास मिरर फार्मूला हो गया। तो ये मिरर फार्मूला क्या करता है, और मिरर फार्मूला विच गिव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो गया इमेज डिस्टेंस और ये हो गया फोकल लेंथ। और ये टर्म का मतलब समझ में आता है ये कब कौन सा टर्म कब निगेटिव होगा और कब पॉजिटिव होगा। तो हम क्या कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर इरेज करके समझ लेते हैं भैया क्या कि ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा और कब क्या होने वाला है। तो इस चीज को नोट डाउन आप यहाँ पर कर लीजिए मिरर फार्मूला के यहाँ पर, ठीक है। ये चीज को नोट डाउन यहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसे इरेज करूंगा और फिर आपको कुछ टर्म्स का मतलब समझाऊंगा यहाँ पर कि क्या होता है, ठीक। तो चलिए कहां से हम यहाँ पर इरेज कर दें, हाँ ये वाला बस हमको इरेज करने की आवश्यकता, ठीक है। हम थोड़ा सा बस 3 पॉइंट इरेज करेंगे। फोकल लेंथ को समझ में आएगी आपको, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस भी समझ में आ गया आपको और ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी समझ में आ गया है। तो हम इसको क्या कर देते हैं इरेज कर देते हैं और आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझाने वाले हैं, ठीक है। क्या भैया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो होता है भैया सिंबल क्या होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट का ही समझना, मतलब ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको और दिलो दिमाग गुदे फेफड़े में आपको स्टोर करना ही करना है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल करना वाकई में है तब, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पर क्या, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u के लिए, ठीक है। u के लिए अगर हम बात करते हैं, u के लिए बात करें तो u का सिंबल बताइए हमेशा पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा या दोनों होंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होगा। भैया u क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है और हमेशा जो ऑब्जेक्ट रखते हैं हम मिरर के सामने रखते हैं और मिरर के सामने मिरर के लेफ्ट रखते हैं तो मिरर के लेफ्ट हमेशा होता है निगेटिव डिस्टेंस का मतलब बोल सकते हैं क्या, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा निगेटिव में होगा यहाँ पर। तो हम इस चीज को लिख लेते हैं क्या कि u इज ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा भैया निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, याद रखिएगा हमेशा कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा निगेटिव बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेक्स मिरर और आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट कनकेव मिरर, यू विल ऑलवेज हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चलिए ठीक है, दूसरी बात करते हैं किसके बारे में, तो कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हमेशा u क्या होगा निगेटिव होगा, u क्या होगा निगेटिव होगा। दूसरा हम बात करते हैं किसके लिए, हम यहाँ पर v के लिए बात करते हैं, इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या इमेज डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाता है इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस बात करते हैं v जब बात करते हैं तो v अगर बात करें कनकेव मिरर के लिए और किसके लिए कन्वेक्स मिरर के लिए, कनकेव मिरर के लिए और कन्वेक्स मिरर के लिए बात करें यहाँ पर कन्वेक्स मिरर और यहाँ पर क्या है कन्वेक्स मिरर और यहाँ पर कनकेव मिरर, ठीक है। तो भी अगर बात करते हैं कन्वेक्स मिरर के लिए तो कन्वेक्स मिरर में हमने ये पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस बनते थे ऑब्जेक्ट को पोजीशंस मतलब पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने के लिए। जैसे हम वहां पर वीडियो बनाए थे क्या डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, तो वहां पर हम 5-6 जगह पे हम ऑब्जेक्ट को रख के चेक करते थे। सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखते थे तो ऑब्जेक्ट मतलब जो इमेज बनता था फोकस में बनता था। फिर हम ऑब्जेक्ट को क्या करते थे आगे लाते थे मतलब क्या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर हम लाते थे यहाँ पर क्या, फिर हम एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते थे। फिर बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में रखते थे। फिर फोकस पर रखते थे। फिर फोकस और पोल पर रखते थे। तो ये सभी डिफरेंट केसेस थे जहां पे हमको ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन मिल रहा था। इस केस में हमको क्या है भैया, कन्वेक्स में क्या होता था, कन्वेक्स में सिर्फ 2 ही पोजीशंस होते थे जो कि हम ऑब्जेक्ट को रख पाते थे। सबसे जो पहला पोजीशन होता था हमारा क्या कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स में क्या होता है
फोकस और पोल तो राइट साइड में होगा, यहाँ पर फोकस हो गया और यहाँ पर क्या हो गया भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो पोल हो गया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस मिरर के पीछे होंगे, इसलिए हम ऑब्जेक्ट को उधर हम फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख नहीं सकते हैं। इसलिए हमारे पास दो ही पोजीशन बचता है कनकेव कन्वेक्स मिरर के लिए। कन्वेक्स में वो पोजीशन कौन कौन सा होता है, या तो हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख दें, तो जब इन्फिनिटी पर रखते हैं तो हमारा इमेज वर्चुअल फॉर्म होता है जो कि बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है, जो कि एट इन्फिनिटी पर होगा, एट फोकस पर होगा। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फोकस पे बनता है, मतलब वो क्या बनता है, वर्चुअल बनता है। और दूसरा हम ऑब्जेक्ट को जब पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं तो वहां पर भी इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा कन्वेक्स मिरर के पीछे ही फॉर्म होता है। मतलब देखा जाए कि दोनों का दोनों केस में इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा जो इमेज फॉर्म होता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा पॉजिटिव ही फॉर्म होता है, मिरर के पीछे ही फॉर्म होता है। तो इस प्रकार को बोला जाता है क्या, वर्चुअल इमेज। याद रखिए जब भी वर्चुअल इमेज होगा तो हमेशा सीधा इमेज बनेगा, इरेक्ट बनेगा। वर्चुअल से हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, और वी हमेशा उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रख लीजिए कन्वेक्स मिरर में हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में भी हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ऑलवेज क्या होता है कन्वेक्स मिरर में भी हमेशा क्या होगा भैया, भी हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन बात करें कनकेव मिरर में, तो कनकेव मिरर में देखा जाए यहाँ पर जो हमने 6 पोजीशंस पे रख के हम देख रहे थे ऑब्जेक्ट को, तो वहां पर कि जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहे थे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख रहे थे, फोकस पे रख रहे थे, और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे थे, मतलब कि पांचों के पांचों केस में इमेज का जो फॉर्मेशन होता था वो मिरर के सामने होता था, इसलिए और इमेज का जो डिस्टेंस हो जाता था वो निगेटिव हो जाता था। आ रही बात समझ में? ठीक है भैया। लेकिन जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को जैसे हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते थे, जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते थे, पोल और फोकस के बीच में रखते थे, तो उस केस में क्या होता था, लास्ट वाला केस, उस केस में क्या होता था, इमेज जो होता था वहां पर वर्चुअल फॉर्म होता था। मतलब बोल सकते हैं ऐसे कि कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होता है और रियल और इन्वर्टेड इमेज भी फॉर्म होता है। जब रियल फॉर्म होगा तो वहां पर होगा इमेज डिस्टेंस निगेटिव में, जब वर्चुअल फॉर्म होगा तो वहां पर इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेते हैं क्या, इट कैन आइदर बी पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। मतलब जो डिस्टेंस होगा पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हम ऑब्जेक्ट के बारे में, इमेज के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, फोकल लेंथ के बारे में। तो फोकल लेंथ में भी क्या बात करेंगे, दोनों मिरर में एक बात करेंगे हम कनकेव मिरर में फोकल लेंथ, और दूसरा बात करेंगे कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को। कनकेव मिरर में बात करेंगे और कन्वेक्स मिरर में हम बात करेंगे कि क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए कनकेव मिरर की बात करिए फोकल लेंथ, तो ये होता है हमारे पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा मिरर के सामने होगा, और जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है तो जब डिस्टेंस मेजर करेंगे पोल से तो वो लेफ्ट में मेजर करेंगे और वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब फोकल लेंथ बोल सकते हैं कनकेव मिरर में हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। कनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे क्या कि इन केस ऑफ कनकेव मिरर फोकल लेंथ, in case of concave mirror focal length is always what, negative। ये सभी इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए जब आपको एक्यूरेट में एकदम सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल तब। अब यहाँ पर कन्वेक्स में बात करते हैं, तो कन्वेक्स में जो फोकल लेंथ होगा, फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में देखिए फोकल लेंथ हमेशा मिरर के राइट में होता है, तो जो भी डिस्टेंस मिरर के राइट साइड में होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। मतलब बोल सकते हैं क्या, ये जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो लिख लेते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकल लेंथ होता है इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा क्या होगा भैया, हमेशा का हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रख लीजिएगा कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, ये होता है हमेशा पॉजिटिव, और कनकेव मिरर में हमेशा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ मिरर के सामने बनता है, किस केस में, कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स में हमेशा फोकल लेंथ मिरर के पीछे होता है। तो ये सब टर्म था, मतलब क्या समझना है, मिरर फॉर्मूला में बस इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा समझ में आपको समझना ही नहीं है। ठीक है, और इसका नोट्स बनाते रहिए, आप लोग इसे नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला में बस इतना ही था। हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करते हैं मैग्निफिकेशंस के बारे में। और मैग्निफिकेशंस में इंपॉर्टेंट टर्म का मतलब समझ लेना है, ताकि यार क्वेश्चन में एकदम हम गर्दा उड़ा दे एकदम। ठीक है, जब क्वेश्चन करें तो एकदम हाँ लगे कि हाँ कैसा भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराने की बात नहीं है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज बैक करेंगे, हर एक कंसेप्ट को समझेंगे, इंटेक्स क्वेश्चन करेंगे, मतलब कुछ भी छोड़ने वाला यहाँ पर है नहीं।
ठीक है, मतलब क्या, एक बार शुरू से प्लेटफॉर्म पर आए तो आपको पूरी की पूरी चीज एक ही जगह पर मिल जाए, ताकि आपको दूसरे जगह पे कहीं जाने की आवश्यकता ना पड़े। मैं इतने आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकता हूँ। क्लास 10th और क्लास 12th की अभी लेक्चर में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, ठीक है, और मुझे यही काम नहीं भी होता है, मतलब बहुत सारे ढेर सारे काम भी होते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम अपना समय दे देते हैं, तो रेस्ट जो समय बचता है वहां पर हम लेक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो जरूर आप लोग फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में कि हाँ लेक्चर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्या चीज आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज आपको अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लग रहा है कहीं वो चीज तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और रीजन मुझे बता दीजिएगा, ताकि यार मैं अपने कंटेंट में सुधार ला सकूं। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो यार ये वन वे मीडियम हो जाएगा, मतलब मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको हम समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली में नीड क्या है, ठीक है। और ये सब चीजें हैं जो कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो चीजें मुझे खुशी मिलती है और वो दिन बन जाता है हमारे लिए खास जब आप कर लेते हैं चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए समझते हैं यहाँ पर क्या समझते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशंस के बारे में कि मैग्निफिकेशंस होता क्या है। तो आप लोग इसे नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। मैं यहाँ से हम यहाँ पर हट जाते हैं, ठीक है, तो इधर हट जाइए, इधर चलिए इधर की तरफ हट जाते हैं। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट मत लीजिए भैया, नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से कॉपी पर। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं मैग्निफिकेशंस के बारे में, ठीक है। मैग्निफिकेशंस होता क्या है, अभी तक तो हमने समझा मिरर फार्मूला के बारे में, और मिरर फार्मूला से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको समझना है अगर आपको सही से न्यूमेरिकल करना है तब। हम समझते हैं किसके बारे में, हम समझेंगे किसके बारे में भैया, लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में। जब लीनियर मैग्निफिकेशन समझ लेंगे तो इसके बाद ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर के केस में और कनकेव मिरर के केस में एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को तोड़ने वाले हैं, फोड़ने वाले हैं। जब तक आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो देन यू विल फील कॉन्फिडेंट while you are going to solve the numerical, either I am talking about the NCERT numerical or either any reference book, you will easily solve the question। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि लीनियर मैग्निफिकेशंस का मतलब क्या होता है। एक बात समझिए, अब एक देखिए मैग्निफिकेशन जो होता है, एक होता है लीनियर और एक होता है एंगुलर। एंगुलर मैग्निफिकेशन जो होता है वो हमको पढ़ना है क्लास 12 के केस में, ठीक है, और हमको लीनियर मैग्निफिकेशन समझना है किसी केस में क्लास 10th में ही हमको समझ लेना है। तो क्लास 12 में जाएंगे तो वहां पर लीनियर एंगुलर मैग्निफिकेशन बताया जाएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे किसके बारे में, आज जो हमको पढ़ना है किसके बारे में पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में भैया, लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब मैग्निफिकेशंस का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना वो ज्यादा मैग्नीफाइड है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज में दिख रही है, कितनी बड़ी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज में कितना बड़ा दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझते हैं यहाँ पर क्या, मान लेते हैं हमारे पास मार्कर है और ये व्हाइट बोर्ड मार्कर 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर मैं मिरर के सामने इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो अगर वो 8 सेंटीमीटर ही अगर नजर आता है तो हम बोलेंगे क्या कि भैया इसका जो मैग्निफिकेशन है ये 1 है। मतलब क्या, अगर हाइट ऑफ इमेज की बात करी जाए तो अगर मान लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर है और इमेज में भी 8 सेंटीमीटर मिल रहा है, तो वहां पर हम क्या बोलेंगे कि हाँ भैया ये इसकी जो मैग्निफिकेशन है वो उतनी ही दिख रही है जितनी ऑब्जेक्ट की है, मतलब बोल देंगे कि ये 1 है इसकी मैग्निफिकेशन। अब हम बात करते हैं, अगर मान लेते हैं मिरर लगा दिया सामने, मिरर कैसा भी हो सकता है, कन्वेक्स और कनकेव। तो मैं अगर ऑब्जेक्ट को सामने रखता हूं तो इसके अगर इमेज बन जाता है ऑब्जेक्ट से बड़ा, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर 8 सेंटीमीटर का है और इमेज बनता है 16 सेंटीमीटर का, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब क्या कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया भैया, 2 हो गया। मतलब कि हमने क्या किया कि हाइट ऑफ इमेज की हाइट 16 बटा में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमने 2 से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 8 है, जब डिवाइड करेंगे 16 बटा 8 तो 2 हो जाएगा। मतलब कि मैग्निफिकेशन कितना गुना ये इमेज बड़ा दिख रहा है, कितना गुना इमेज ये बड़ा दिख रहा है ऑब्जेक्ट से, 2 गुना बड़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये है। तो यहाँ पर क्या हो गया, मैग्निफिकेशन बड़ा हो गया ना, मतलब बोल देंगे कि जो इमेज फॉर्म हुआ वो हाईली इनलार्ज हो गया, मतलब लार्जर देन द ऑब्जेक्ट हो गया, तो वो चीज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी। अगर मान लेते हैं कि मैग्निफिकेशन ये ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का है, मिरर में रखे तो वो 4 सेंटीमीटर का दिख रहा है, मतलब ये क्या हो गया, आधा हो गया यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन अगर 1 के बराबर है तो सेम साइज ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, अगर मैग्निफिकेशन क्या है भैया 1 से बड़ा है तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा है तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होता है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब समझ लीजिए क्या कि वो ऑब्जेक्ट कितनी बड़ी दिख रही है इमेज में, वो ऑब्जेक्ट मिरर में कितनी बड़ी इमेज फॉर्म कर रही है, ये होगा सही से डेफिनेशन, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे क्या लीनियर मैग्निफिकेशन का, कि भैया द साइज ऑफ इमेज रिलेटिव टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, इसका डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या भैया, हम इसका डेफिनेशन यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि द साइज ऑफ इमेज, द साइज ऑफ इमेज relative to
रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है यहाँ पर, मैग्निफिकेशन बोला जाता है यहाँ पर, ठीक। अच्छा, अब हमको यहाँ पर यह समझना है, ये तो हमने डेफिनेशन थोड़ा सा हम यहाँ पर लिख लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको हमको फॉर्मूले के साथ ट्रीट करना है तो वहां पर क्या होगा, अगर फॉर्मूले के साथ में अगर ट्रीट कर रहा है तो वहां पर क्या होगा समझिए। अगर मान लेना यहाँ पर मान लेते हैं कनकेव या कन्वेक्स कोई मिरर मान लेते हैं, तो मान लीजिए कनकेव मिरर है जहाँ पे पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ है और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अंदर की तरफ टेक प्लेस होगा। ये हो गया हमारे पास पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं हाइट कितना है यहाँ पर, ये मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट h1 बराबर 8 सेंटीमीटर है। ये हमारा मार्कर कितना है, 8 सेंटीमीटर का है। और जैसे ये इमेज फॉर्मेशन किया, जैसे ये इमेज फॉर्मेशन किया तो मान लेते हैं एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन कहां से होगा, फोकस से होगा। और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर क्या आ गया भैया, दूसरा फोकस से जाकर ऐसे इधर की तरफ फॉर्म होगा, तो जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनता है। तो मान लेना यहाँ पर क्या कि इसका इमेज यहाँ पर बन गया। अब एक बात बताइए, अगर h1 ऑब्जेक्ट, ये क्या है हमारा h1 क्या है यहाँ पर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, और ऑब्जेक्ट की हाइट भी 8 सेंटीमीटर है, h2 कितना है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। और मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि इमेज थोड़ा सा बड़ा मिल गया, इमेज यहाँ पर मान लीजिए क्या कि मान लीजिए भैया ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट रखे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज मिल गया, ये भी कितना का है 8 सेंटीमीटर का है। तो ऑब्जेक्ट भी क्या, ऑब्जेक्ट का इमेज भी क्या था हमारे पास 8 सेंटीमीटर था, इमेज का भी 8, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब कि कुछ बराबर नहीं है, जितने बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा क्या इमेज है, और यही क्या हो जाता है मैग्निफिकेशन हो जाता है। यही क्या होता है मैग्निफिकेशन हो जाता है। मतलब क्या बोलेंगे, द साइज ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी को क्या बोला जाता है मैग्निफिकेशन बोला जाता है। तो इसको हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे क्या कि द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं क्या कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज या बोले या फिर साइज बोले, ठीक है, साइज मतलब ये होगा। तो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ image to the height of object, the ratio of height of image to the height of object is called मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन उसी को यहाँ पर बोला जाता है। और मैग्निफिकेशन को बार बार मैग्निफिकेशन ना लिखना पड़े उतना बड़ा बड़ा, इसलिए हम क्या करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m से क्या कर देते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये किसके बराबर होगा भैया, m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं h2 अपॉन में h1। h2 क्या होता है भैया, h2 होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में ये क्या हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और उन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशंस कहलाता है। उन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, मैग्निफिकेशंस कहलाता है। तो आपने बखूबी समझ लिया कि मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द साइज ऑफ इमेज रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट, और द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज को हम h2 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑब्जेक्ट को h1 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लेते हैं h1 है, ये क्या था हमारा h2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हमको क्या करना है, कुछ समझना है यहाँ पर क्या, कुछ कन्वेंशन के बारे में। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर क्या कि याद रखिएगा h2 किसको बोलते हैं भैया, h2 बोलते हैं इमेज को, और h1 बोलेंगे किसको, ऑब्जेक्ट को बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो h1 पहले आएगा, तब ना इमेज बनेगा, तो इमेज बनेगा तो फिर उसका नाम h2 रख देंगे। तो ऑब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट का h1 इमेज का h2 हो गया, बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और हम यहाँ पर समझते हैं किसके बारे में, कुछ टर्म्स कब पॉजिटिव होंगे कब निगेटिव होंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन मतलब कोई भी चीज कितना बड़ा दिख रहा है, कोई भी चीज ऑब्जेक्ट से कितनी छोटी दिख रही है, उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। अब एक बात बताइए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर एक बात बताइए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है तो हम क्या करते हैं भैया, नोट वाला ऐसा करके सिंबल बना देते हैं, और वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, अगर आपको बढ़िया से वाकई में समझना है, क्वेश्चन हर एक लगाना है, फोड़ना है, तोड़ना है एग्जामिनेशंस को, तब आपको ये सब काम करना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें किसके बारे में, h1 के बारे में, ठीक है, फॉर h1 के बारे में, ठीक है, h1 के बारे में। तो अगर मैं बात करूं दो मिरर बनाता हूं, पहला बनाऊंगा कनकेव मिरर और दूसरा बना लेता हूं यहाँ पर क्या ऐसा मिरर, कन्वेक्स मिरर।
तो कनकेव में क्या होगा, पॉलिश सरफेस बाहर की तरफ होता है तो इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, इसको बोला जाता है यहाँ पर कनकेव मिरर। और दूसरा पॉलिश सरफेस जब अंदर की तरफ होगा तो इसको बोला जाता है यहाँ पर क्या, इसको बोला जाता है यहाँ पर कन्वेक्स मिरर, यहाँ पर बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, कनकेव मिरर में क्या होता है भैया, ये होता है पोल, एम और एम डैश क्या होते हैं, ये होता है हमारे पास अपर्चर, ये हो गया हमारे पास फोकस, ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। कन्वेक्स में क्या होता है, पोल यहाँ पे होता है और ये होता है मिरर का अपर्चर, एम और एम डैश, ये हो जाता है हमारे पास फोकस, ये हो जाता है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि मिरर के पीछे बनता है कन्वेक्स में, और कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो होते हैं मिरर के सामने बनते हैं। ठीक है। अच्छा, तो H1 जो हमेशा क्या, H1 ऑब्जेक्ट है ना, तो हमेशा जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही तो रखेंगे ना। मान लीजिए हमारे पास मार्कर है तो ऑब्जेक्ट को जब रख रहे हैं तो हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। हमेशा कहां पर रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ये हमारे पास अगर लाइन है, धरती है, तो ऊपर रखेंगे, धरती के नीचे ऐसा खोद के रखेंगे नहीं ना। तो हमेशा क्या होगा कि जो हाइट H1 ऑब्जेक्ट का होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि एवरी डिस्टेंस आर मेजर्ड अपवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा जब ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो उस प्रकार के डिस्टेंस को हमेशा कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। मतलब बोल सकते हैं H1। चाहे हम बात करें कनकेव मिरर के केस में, चाहे हम बात करें यहाँ पर कन्वेक्स मिरर के केस में, जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऊपर ही उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ हाइट होगा, मतलब वो चीज हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या कि फॉर H1 के लिए क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सिंबल थॉट सिंबल में ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अच्छा, जब मैग्निफिकेशंस में, जब मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है, H2 अपन में H1, जहां पे H1 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हमेशा H1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात करते हैं H2 के लिए। अब बात करते हैं किसके लिए, फॉर H2 के लिए। फॉर H2 के लिए तो अगर हम बात करें H2 के लिए तो H2 क्या होता है भैया, हाइट ऑफ इमेज होता है ना, कि H2 क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज होता है। और इमेज या तो कनकेव की बात करें तो इमेज पीछे भी बनता है और आगे भी बनता है, आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है भैया। जब आगे बनेगा तो हमेशा क्या होगा, वो इमेज जो होगा हाइट की वो हमेशा क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। जब भी कोई मिरर के सामने इमेज बनता है तो हमेशा वो रियल होता है और इन्वर्टेड होता है। रियल और इन्वर्टेड होगा तो रियल जब इन्वर्टेड होगा तो जब इधर की तरफ इमेज बनेगा तो जब पोल से उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, मतलब क्या प्रिंसिपल एक्सिस के, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस जब भी पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे तो डाउनवर्ड होगा। मतलब क्या होगा भाई, नीचे की तरफ जब भी हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं निगेटिव हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं क्या कि अगर कनकेव मिरर में इमेज रियल और इन्वर्टेड फॉर्म हो रही है तो उस केस में हमेशा जो H2 होगा कैसा होगा भैया, निगेटिव होगा। लेकिन अगर वो इमेज वर्चुअल फॉर्म कर रही है, इरेक्ट फॉर्म कर रही है, तो H2 जो होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं मैग्निफिकेशन, यहाँ पर दोनों हो सकता है। किस केस में भैया, अगर हम बात करें कनकेव के केस में हम ले लेते हैं। ठीक है, कनकेव के केस में यहाँ पर हम ले ले कनकेव मिरर के केस में तो वो क्या होगा, हमेशा या तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, नेगेटिव भी होगा। अगर पॉजिटिव कब होगा भैया, जब ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने वो वर्चुअल बने, मिरर के पीछे बने, तो वहां पर H2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जिससे मतलब मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, पॉजिटिव। तो जब भी मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है भैया, जब आपकी जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बने ना वो मिरर से पीछे बने। जब मिरर से पीछे बनेगा तो वो हमेशा क्या बनेगा, पॉजिटिव होगा। और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इस सब हर एक पॉइंट को बारीकी से लिखिए, बढ़िया से लिखिए। ठीक है, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए कनकेव मिरर में भाई ये तो पॉजिटिव होगा हमेशा ही, और H2 निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कब होगा भैया, जब मिरर से पीछे की तरफ इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट की, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मैग्निफिकेशन निगेटिव कब होगा, मैग्निफिकेशन निगेटिव कब होगा भैया, H1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना, H1 तो हमेशा पॉजिटिव होगा। H2 इस बार अगर निगेटिव हो जाए, निगेटिव H2 हो जाए तो मैग्निफिकेशन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या बन गया भैया, निगेटिव। और ये चीज तभी होगा जब H2 की वैल्यू कहाँ क्या रखे, माइनस रखे हैं ना। मतलब क्या हुआ होगा, जो H2 का जो हुआ ना, H2 पोजीशन जो हाइट ऑफ इमेज है ना वो नीचे की तरफ बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। जब रियल और इन्वर्टेड बनता है तो वहां पर M निगेटिव आता है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर क्या, यहाँ पर भैया रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा होगा। अरे बात समझ में, चलिए वेरी गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं कनकेव में। तो बात हो गया भैया H1 H2 कब पॉजिटिव होंगे, कब निगेटिव होंगे। तो पॉजिटिव तब होगा जब मिरर के पीछे इमेज बनेगा, और जब वहां पर जब हाइट निकालेंगे तो दोनों चीज पॉजिटिव में होंगी। तो ये पॉजिटिव आएगा, मतलब वर्चुअल रिजेक्ट हुआ। तो याद रख लीजिए क्या कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो वहां पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्मेशन होता है। याद रख लीजिए, ये मैं बार बार पॉइंट बोल रहा हूं कि मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा,
अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा भैया, तो हमेशा क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल इनडायरेक्ट बनता है, मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, इसको याद कर लीजिए भैया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव बनता है कब, जब वर्चुअल इनडायरेक्ट हो, और मैग्निफिकेशन की वैल्यू निगेटिव आती है, तो इसका मतलब वो क्या होता है, क्या बताना की कोशिश कर रहा है कि वो इमेज कहां पे बन रहा है, वो इमेज बना रियल और इन्वर्टेड। मैं इस पर जोर इतना दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि सबसे पहले मिरर फार्मूला से कैलकुलेट करिए, दो चीजें दे दिया रहेगा, फोकस और जैसे मान लीजिए यू और बी दे दिया है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है, तो आसानी से मिरर फार्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और आपको H1 H2 हाइट भी दे दिया गया वहां पर, और बोलेगा क्या कि मैग्निफिकेशन निकाले और निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो इसका मतलब क्या समझे, निगेटिव आ गया तो इसका मतलब समझे कि भैया जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है ना, वो रियल मिरर के सामने बना है और उल्टा बना है। ठीक है, अगर पॉजिटिव हो जाता है तो इससे ये समझ में आ जाता है कि जो ऑब्जेक्ट है ना भैया, वो मिरर के पीछे बना है, उसका इमेज, ऑब्जेक्ट का इमेज, और वो हमेशा यहाँ पर बात करें वर्चुअल बना है, मतलब क्या मिरर के पीछे बना है, और वो हमेशा क्या पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा, तो बताना है। तो इसी चीज से आप पता लगा पाएंगे मैग्निफिकेशन की पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। पॉजिटिव होगा तो भैया वर्चुअल इनडायरेक्ट, निगेटिव होगा तो रियल इन्वर्टेड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं बढ़िया बकायदे, कुछ लाइनों में लिख लेंगे ताकि आप इसे नोट डाउन बढ़िया से कर सके। क्या इसे आप नोट डाउन बढ़िया से कर सके, क्या भैया क्या नोट डाउन करेंगे आप लोग, ये बताइए। उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि if the image has a plus sign, ठीक है, यहाँ पर लिख लेंगे क्या नोट में, यहाँ पर भैया नोट डाउन में करके लिख लेंगे क्या, if the object या फिर if the magnification has a, if the magnification has या have, ठीक है, if the magnification has plus sign, the image is, the plus sign होगा तो क्या होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा। the nature of image will be virtual and direct। इसको ध्यान समझना है। अगर क्या the magnification has a plus sign, then nature of image will be virtual and direct, and यहां पर लिख लेते हैं क्या, and if the magnification has negative sign, then the nature of image will be real and, शायद दिख रहा होगा ना, नीचे दिख रहा है, थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड बोल भी रहे हैं, यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है तो वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा, अगर निगेटिव आता है तो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। यहाँ पर कोई बात नहीं भैया, एकदम समझ में अच्छे से आ रहा है, एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पूछेगा क्या कि अगर मान लेते हैं मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या समझे। तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने का मतलब ये है भैया कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब आपकी इमेज कैसा बन रहा हो, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा हो। शायद सही है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रहा है, गुड। ठीक है, यही चीज हुआ यहाँ पर। अब मैग्निफिकेशन के बारे में तो कुछ और हमको टर्म का मतलब समझना है। ठीक है, मैग्निफिकेशन के बारे में क्या करना है, कुछ टर्म्स का और मतलब समझना है ताकि हमारे यहाँ पर लेक्चर समाप्त हो, मैग्निफिकेशन समाप्त हो, मिरर फॉर्मूला समाप्त हो, ताकि हम क्वेश्चन को ढेर सारा आगे की वीडियो में हम लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं और यहाँ पर नोट डाउन ये सब कुछ कर लीजिए भैया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लीजिए, सब कुछ आप नोट डाउन यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को इरेज कर देते हैं और आपको बताते हैं कुछ दूसरा पॉइंट। ठीक है, मैग्निफिकेशन से रिलेटेड, ताकि यार देखिए कोशिश मैं ये करता हूं कि आपका कोई भी पॉइंट एनसीईआरटी के हर एक लाइन को टच करूं, कोई भी चीज छोड़ू नहीं। क्वेश्चन कहां से भी बनेगा वो आप टैकल कर पाएंगे जब आप इस लेक्चर को शिद्दत से देखेंगे तब। ठीक है, चलिए यहां पर बात करते हैं क्या, दूसरा नंबर पॉइंट वाला। इस चीज को तो यहाँ पर इरेज कर दें, चलिए इसको पूरा इरेज ही कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए भैया अब हमको समझना है कि इसके बारे में थोड़ा सा लिनियर मैग्निफिकेशन के बारे में समझते हैं यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला तो हमने सीख लिया भैया, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज
टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलिए अब यहां पर हमको समझना क्या है, अगर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट की, अब मैग्निफिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैग्निफिकेशन में हमने पढ़ लिया है भैया क्या कि अगर पॉजिटिव आता है तो वो वर्चुअल इरेक्ट नेचर का होगा इमेज, अगर निगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड होगा। पहली बात तो हमको ये समझ में आ गई। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, केस देख लेते हैं कनकेव में कि भैया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कन्वेक्स में क्या होगा, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव ही होगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है भैया, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टू द हाइट ऑफ इमेज बोलते हैं इसको मैग्निफिकेशन। ठीक है, इतना बात समझ। दूसरा जो आपको पॉइंट समझना है क्या कि जो मैग्निफिकेशन होगा या तो हो सकता है वन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट रखे मिरर के सामने और इमेज भी बने उतना ही हाइट के, तो ऑब्जेक्ट के इतने का ही हाइट का जब इमेज बनता है तो वहां पर मैग्निफिकेशन होता है +1। ठीक है, अगर 1 से छोटा हो गया, मतलब क्या 1 से अगर छोटा हो गया, तो अगर मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट हमारे पास 8 सेंटीमीटर का है लेकिन बन रहा है इमेज में 4 सेंटीमीटर का, तो कहीं ना कहीं 1 से छोटा हो गया। तो जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाता है, जब मैग्निफिकेशन 1 से छोटा हो जाता है उस केस में हो जाता है मैग्निफिकेशन छोटा हो जाएगा। यहाँ पर तो कौन क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है छोटा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो मैग्निफिकेशन जब 1 से छोटा हो गया तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की जो हाइट होगी वो क्या होगी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगी। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो इमेज बनेगा, अरे क्या बोल दिया यार, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा ना, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा, अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम आता है तो जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, छोटा बनेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। और तीसरा ये हो सकता है या फिर ऑब्जेक्ट 8 सेंटीमीटर का हो, दिखे यहाँ पर 16 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 से जब ज्यादा हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, उस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है क्या, मैग्नीफाइड हो गया, इनलार्ज हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि भाई यहाँ इफ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू जब 1 होता है, इसके केस में क्या होता है कि जो इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम एज हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, अगर मान लेते हैं यहाँ पर मैग्निफिकेशन दोनों का हाइट सेम है तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरा ये हो सकता है इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, जब मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा तो कब होगा बड़ा भैया, जब ये 8 सेंटीमीटर होगा और इमेज कितना 16 सेंटीमीटर का बन रहा होगा, तो कहीं ना कहीं 2 गुना बड़ा हो गया। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इमेज लार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इफ मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1, तो वहां पर क्या हो जाएगा यहाँ पर कि हाइट ऑफ इमेज will be greater than height of object। तो उस केस में क्या होगा, जो इमेज होगा वो क्या होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं क्या कि जो इमेज होगा वो क्या होगा, इनलार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या फिजिक्स के लैंग्वेज में, इनलार्ज हो जाएगा। और मैग्नीफाइड हो गया, ये भी एक टर्म का यूज करते हैं, मैग्नीफाइड हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अगर बात करते हैं किसी केस में इफ मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1 हो गया, उस केस में क्या हो जाएगा कि जो हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो लेस देन हो जाएगा क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इमेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, मतलब छोटा हो जाएगा। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा, और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट्स एकदम बनाते रहिए, नोट्स पूरा हमारे साथ क्या करिए, वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश करते रहिए। ठीक है, चलिए, या फिर लेक्चर को ध्यान से देख लीजिए, और जब देख लेते हैं समझ लेते हैं तब आप नोट्स बनाइए, दोनों बढ़िया है। लास्ट वाला और बेहतर होता है, जब आप पूरे वीडियो को देख ले फिर नोट्स बनाएं तो ठीक है, वो चीज समझ में आते फील आती है। तो ये केस हो गया भैया क्या, मैग्निफिकेशन के केस में हो गया ये सब चीजें। ठीक है, अच्छा जब आपको पता है यहाँ पर क्या कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, H2 अपन में H1, हाइट ऑफ इमेज अपन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो फॉर्मूला होता है। अगर बहुत बार क्या होगा, मेनी टाइम्स क्या होगा कि आपको हाइट ना देकर आपको इमेज डिस्टेंस दिया हो और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हो, तो आप कैसे मैग्निफिकेशन निकालेंगे। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत बार ये चीज होता है कि भैया आपको फॉर्मूले में हाइट नहीं दिया होता है, तो वहां पर क्या दिया होता है, इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। अगर आपको इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया गया है तो वहां पर मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पर हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे भैया
सो मेनी टाइम्स का लिखेंगे मेनी टाइम्स वी डोंट नो, मेनी टाइम्स यहां पर लिख लेते हैं कि यहां पर इंपॉर्टेंट बना के लिख लेते हैं मेनी टाइम्स वी डोंट नो, ठीक है, मेनी टाइम्स वी डोंट नो देयर हाइट, many times we don't know their height, so we have to obtain so इधर लिख लेते हैं, ठीक है। so many times we don't know their height, so we have to obtain another formula for calculating magnification। तो मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, और वो क्या होता है, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पर क्या, माइनस में v बाई यू। क्या होता है भैया, माइनस में v बाई u नहीं, ठीक है, v बाई u, जहां पे v क्या होता है, v होता है इमेज का डिस्टेंस और u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। निगेटिव साइन लगाते हैं हम क्योंकि हमारा फॉर्मूला गलत ना बन जाए मैग्निफिकेशन के लिए। कैसे पता लगेगा भाई, समझिए कैसे पता लगेगा, समझिए। हमको पता है क्या, एक चीज हमको पता है ना, एक चीज हमको पता है क्या कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर लिख सकते हैं, कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, देखिए अभी हम समझ में आ जाएगा कि निगेटिव साइन क्यों लगा है। अगर निगेटिव ना लगाए होते तो क्या होता, समझिए। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कैसे पता लगा, क्योंकि जो इमेज भी बनेगा वो क्या होगा, देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, h2/h1। तो अगर h1 तो हमेशा क्या होगा, प्लस में होगा ना h1, क्योंकि हाइट तो हमेशा भैया प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस को ऊपर रखते हैं तो डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव मेजर करते हैं, तो h1 हमेशा पॉजिटिव होगा। और जो इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में हमेशा प्लस में बनेगा, बिहाइंड द मिरर बनेगा, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, तो मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव हो गया तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है ना, अभी तो बताया पीछे ना कि वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ा चुके हैं ना। अच्छा, अब मैं इस फॉर्मूले पर अप्लाई करता हूँ, कन्वेक्स में भी यहाँ पर फॉर्मूला पर अप्लाई करता हूँ। सो इन कन्वेक्स में अगर हम यहाँ पर देखें, इन कन्वेक्स मिरर में हम देखें तो कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पर साइन के साथ रखना होता है। तो अगर कन्वेक्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को जब हम रखते हैं तो सामने रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है पोल से लेफ्ट मेजर करते हैं डिस्टेंस, तो वहां पर निगेटिव हो जाएगा। तो जो u होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पर कुछ नहीं होता तो u क्या लिखेंगे, -u लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है भैया, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा सामने रखेंगे तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा निगेटिव में होगी। इमेज हमेशा कहाँ पे होगा, इमेज तो हमेशा पॉजिटिव में बनेगा ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस में v लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब इसे डिवाइड करेंगे प्लस v के साथ माइनस v के साथ, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, माइनस में मैग्निफिकेशन देखने को मिलेगा निगेटिव, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर निगेटिव, डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। लेकिन हमको क्या पता है भैया कि कन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन तो क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव आता है ना। यहाँ पर क्या है, निगेटिव आ रहा है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं, आगे जब माइनस साइन लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस मिलकर पॉजिटिव बन जाएगा। इसका मतलब कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, अगर इन टर्म ऑफ v और u कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, हमेशा m इक्वल टू माइनस b/u, ताकि हमारा फॉर्मूला सही से बैठे, फॉर्मूला सही से दिखे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर हमने बढ़िया से एकदम डिटेल में समझ लिया, किसके बारे में, हमने यहाँ पर एकदम डिटेल में समझ लिया है मैग्निफिकेशंस के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशंस के बारे में, और किसके बारे में समझ लिए हैं, और हम समझ लिए मिरर फॉर्मूला के बारे में। अब कहीं से भी क्वेश्चन बन जाए, क्वेश्चन हम जा रहे हैं करने, क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे, कन्वेक्स मिरर के केस में भी करेंगे, कनकेव मिरर के केस में भी करेंगे। तो वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर करते हैं लेक्चर समाप्त, क्योंकि वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़ जाएगा, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वीडियो का लेंथ ज्यादा बढ़े, बोरिंग हो आप लोग, इसलिए क्या करते हैं, वीडियो को अभी तक यहाँ तक रहने देते हैं। आगे के आने वाली वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ के बारे में, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कन्वेक्स मिरर, 3-4 न्यूमेरिकल वहां पर करेंगे ताकि हमारा प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से, और न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कनकेव मिरर के हम बारे में बात करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ में, तब तक वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपको दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आप सपोर्ट भी करते रहिए, मेरा भी भला होगा और आपका भी भला होगा, ठीक है।
और क्योंकि नॉलेज जो होती है भाई शेयरिंग करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उससे ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अपने दोस्तों के मांगों भी शेयर करिए वीडियो को। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है लेक्चर, तो अगर मुझे पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नहीं भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को डिसलाइक करके मुझे बता दीजिए कि भैया ये चीज आपके गड़बड़ है, आप मुझे सुधार करिए, तो मैं उस पर जरूर काम करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी मैं लाइव नहीं आ सकता हूँ बिकॉज ऑफ द लेस सब्सक्राइबर भी अभी तक हमारे हैं, तो इसलिए मैं आ नहीं सकता हूँ वहां पर लाइव। ठीक है, तो लाइव में क्या होता है कि पता होता है कि हाँ वहां पर स्टूडेंट बात कर पाते हैं कि हाँ भैया ये चीज गलत है, आवाज में थोड़ी सी दिक्कत है, फैन की स्पीड कर लीजिए कम वैसी, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां पर होती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आपको कोई भी साउंड, कोई भी चीज का डिस्टर्बेंस नजर आता होगा। ठीक है, चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए आप अपना सेहत का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।